अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद स्पेशल के लिए मैंने आज पहली रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार की है। आज मैं आपके लिए मेन रेसिपी लाई हूँ जो कि बकरा ईद की जान होती है। आज मैं आपको कलेजी बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट कलेजी बनेगी, मक्खन की तरह मुलायम। और आज ऐसे ऐसे राज आपको बताऊँगी जो आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कलेजी ली है। अब आपकी मर्ज़ी है मटन या बीफ, जो भी कलेजी हो आपने इसी तरीके से सेम इसी मेथड से बनानी है। तो इसकी सफाई का तरीका आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से इस पर फैट भी लगा हुआ होता है और इस तरह से इस पर ये फैट ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमने इसकी अच्छी तरह से सफाई पहले करनी होती है। तो किस तरह से इसे साफ़ किया जाता है पूरा तरीका आज आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पर इस पर एक झिल्ली लगी हुई होती है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे आपने नाखून की मदद से थोड़ा सा आप इसे इस तरह से उतारेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ उतर जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये कलेजी एकदम आपको चिकनी नज़र आ गई है इसकी स्किन। तो इस पर जो ये एक स्किन होती है ना, इसे हमने हटाना होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कलेजी की जो बोटी होती है वो पकने के बाद सॉफ्ट नहीं लगती है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता है खाने का। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी सफाई करनी है। जब भी आप कलेजी लें तो कोशिश करें इस तरह से बड़े पीस लें ताकि सफाई करने में आपको बहुत आसानी हो। ये देखिए कितना बड़ा पीस देखिए निकल के इसका निकला है। ये झिल्ली जो होती है ना इसके ऊपर, ये आपने अच्छी तरह से उतार लेनी है। बस इस तरह से देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रही हूँ और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि प्रॉपर आपको बता सकूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई है लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद मैं काटने का तरीका भी आपको बताऊँगी और इसे धोने का भी तरीका आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसे वॉश करेंगी कि इसमें से स्मेल एक तो नहीं आएगी, दूसरा इसमें जितना भी ब्लड होगा वो भी सारा अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग इसकी स्मेल की वजह से नहीं खाना पसंद करते हैं। तो मैं आज आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बना के तैयार करनी है। बोटियों का साइज़ आपने छोटा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से ये मज़ीद और इसकी सफाई कर लेंगे। तो यहाँ नीचे की साइड से भी इस पर जो ये इस तरह से स्किन है ना, ये अलग से ये आपने हटा लेनी है। ये देखिए ये इजीली इसमें से निकल जाती है। तो मेन जो इसका प्रोसेस है ना वो यही, इसकी सफाई अच्छी सी कर लें। इसके बाद हमने इसकी बोटियाँ बनानी है। तो यहाँ हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में पहले कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसे वॉश करने का तरीका कि किस तरीके से वॉश करना चाहिए। देखिए इस तरह से छोटी छोटी मैंने बोटियाँ यहाँ पर बना ली हैं। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। पहले तो मैं इसे ऐसे ही पानी से एज इट इज़ ऐसे ही अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश कलेजी है ये। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्लड भी दिख रहा है। देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकली है। तो आपने क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेना है खुला। उसके बाद आपने इसमें सिरका डालना है। 3 से 4 चम्मच के करीब आपने वाइट विनेगर का यूज़ करना है। अब हमने इसमें कलेजी डाल देनी है। तो यहाँ मैंने इसे 2 बार पानी से स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पहले, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा ब्लड अभी निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही। 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा और कितना सारा ब्लड होगा इसमें जो निकल कर आएगा पानी में। जितनी भी इसकी गंदगी है और ब्लड है वो सब निकल जाएगा, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कलेजी का कलर देखिए एकदम वाइट सा दिख रहा है आपको, इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो ये पानी फेंक देंगे 2 बार पानी से और अच्छी तरह से इसे वॉश कर लें। अब पकाने का तरीका चलिए हम देख लेते हैं। सफाई का और धोने का तरीका तो आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको पकाने का तरीका बता रही हूँ क्या मेथड है इसका। वैसे तो तवा कलेजी भी फ्राई की जाती है, मैं मसाले वाली आज आपको बता रही हूँ। आप लोगों को अगर तवा कलेजी की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया है। प्याज को हमने हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर आना इसका शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें कलेजी शामिल कर देनी है। 1 किलो कलेजी की रेसिपी है ये। तो यहाँ पर अब हमने कलेजी को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के अमल से भी कलेजी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही लजीज़ कलेजी बन के तैयार होती है। तो बकरा ईद के लिए बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी है। फ़र्स्ट डे की सभी के घरों पर तकरीबन बनाई जाती है जो लोग कुर्बानी करते हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा।
जो लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी शौक़ से खाएँगे, इतनी मज़े की बनती है। साथ ही में मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने मज़ीद और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो बस गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं, 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एकदम बहुत ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी फ्राई हो चुकी है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आने लगी है। लुक आप चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यहाँ पर जो मैं आज कलेजी की रेसिपी आपको बता रही हूँ, इसमें मैं टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ दही से बनाते हैं तो वो मज़ा सही से नहीं आता है। टमाटर और दही जब दोनों मिलाकर डालेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही उम्दा जायका आएगा निकल कर। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से इसे मज़ीद और पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो बस इसे फ्राई करने का ही इसमें ज़्यादा काम है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बाकी मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है, इसे वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए मज़ीद और फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर कलेजी को सॉफ़्ट बनाने का पहले भी बहुत दफ़ा मैं आपको ये बता चुकी हूँ तरीका, कि नमक आप शुरू में नहीं डालेंगे। नमक आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है, इससे ये कि कलेजी हार्ड नहीं होती, एकदम सॉफ़्ट बनती है। अब इसमें हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा आपने डालना है। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने भर के धनिया पाउडर इसमें यूज़ करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी है आधा चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें, बस इससे कलर थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। इसमें तीखापन नहीं होता है बिल्कुल भी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन मज़ीद और मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। दिखने में देखिए कितनी मज़े की चटपटी कलेजी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब हमने यहाँ पर इसमें दही शामिल करना है। आधा कप के करीब मैंने दही यहाँ पर लिया है। तो बस आप देख सकते हैं इसकी लुक, टमाटर मसाले सारे यकजान हो चुके हैं। तो इसी तरह से आपने खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। इसके बाद इसमें दही शामिल कर देना है आधा कप। अब दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसी तरह से भुनी हुई मसाला कलेजी भी बना सकते हैं। अगर आपने इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शोरबा अच्छा नहीं लगता है, ये मसाले वाली ही बनती है। इसी तरह से इसे बनाकर खाया जाता है। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। नमक मैंने अब इसमें डाल दिया है, क्योंकि कलेजी ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है तकरीबन। तो यहाँ पर आधा कप बिल्कुल मैंने बहुत कम पानी डाला है इसमें, क्योंकि इसे मज़ीद और अभी हमने 5 से 6 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि मसाला जले नहीं। अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। तो ढककर हमने इसे 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। चलिए देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए लुक आप चेक कीजिए। तो अभी हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करना है, उससे बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने इसमें मेथी का इस्तेमाल नहीं किया है, बाज़ लोग इसमें मेथी दाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को ऐसे ही बनाएं। मेथी दाना डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, साथ में धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और दिखने में लुक भी बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त मसालेदार कलेजी हमारी ये बनके तैयार हुई है, ये देखिए।
तो बस ईद के पहले दिन ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरह की दिखने में ये लग रही है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी मसाला चटपटी मसालेदार बन के तैयार हुई है। बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही वीआईपी बनती है। इस तरह से एकदम नरम सॉफ्ट बन के ये तैयार होगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।